नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आज की कहानी है कुब्जा के बारे में। एक भक्त जिसका प्रेम भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसी और भी भक्तिपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। मथुरा नगरी उत्सव के रंगों से सजी हुई थी। हर गली, हर चौक, हर महल पर उत्सव का माहौल था। लेकिन साथ ही कंस का डर और चिंता भी चारों ओर फैली हुई थी। सबको पता था कि श्री कृष्ण और बलराम गोकुल से मथुरा आ चुके हैं और कंस ने उन्हें बुलवाया है। लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। वह उन्हें मारना चाहता है। परंतु कौन जानता था कि ईश्वर स्वयं लीला करने आए हैं और जो कंस सोच रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। उसी मथुरा नगरी में रहती थी एक दासी जिसका नाम था कुब्जा। लोग उसे कुबड़ी कहकर बुलाते थे। उसका शरीर जन्म से ही विकृत था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, गर्दन एक ओर टेढ़ी और चाल भी असामान्य थी। समाज उसे हेय दृष्टि से देखता था। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई उसे अभागिन कहकर उपेक्षित करता। लेकिन उस कुब्जा में एक बात सबसे अलग थी। उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। कुब्जा राजमहल में इत्र बनाने का काम करती थी। उसका कार्य था कंस के लिए सुगंधित इत्र तैयार करना। वह बड़ी निपुणता से इत्र बनाती थी। उसके बनाए इत्र की खुशबू दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन जब वह इत्र बनाती, उसका मन किसी और ही संसार में खोया होता। हर बार इत्र बनाते समय वह एक ही बात सोचती थी, काश ये इत्र मैं श्री कृष्ण के शरीर पर लगा पाती। काश मुझे भी उनका एक दर्शन मिल जाए। एक दिन जब कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों से गुजर रहे थे, चारों ओर उत्सुक भीड़ थी। लोगों की निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं। एक ओर भगवान की भव्यता, दूसरी ओर समाज की आशंका। उसी समय कुब्जा अपने हाथ में इत्र की शीशी लिए चल रही थी। जैसे ही उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गई। नीलवर्ण शरीर, मुरलीधर का मुस्कुराता मुख, कमल जैसे नेत्र। कुब्जा का हृदय उस रूप को देखकर प्रेम से भर उठा, जैसे किसी ने सूखी धरती पर अमृत बरसा दिया हो। वह धीरे धीरे उनके पास गई और कांपते हाथों से इत्र की शीशी उठाई। उसने अपना आंचल संभाला और बड़े स्नेह से, श्रद्धा से, प्रेम से श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इत्र लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, आनंद और भक्ति के थे। आंखों से बरसते अश्रु बता रहे थे कि कुब्जा के लिए यही क्षण उसकी पूरी जिंदगी का सार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे सुंदरी, तुमने इतना सुंदर इत्र मुझे अर्पण किया, लेकिन तुम्हारा शरीर झुका हुआ है।